नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान की डोरी में। महाभारत के पहले भाग में हमने जाना किस प्रकार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। आइए चलते हैं महाभारत के दूसरे भाग की ओर। धृतराष्ट्र बड़े थे, परंतु अंधत्व के कारण वे राजा नहीं बन सके। इसलिए हस्तिनापुर का राज सिंहासन पांडु को सौंपा गया। पांडु युद्ध कला में कुशल थे। वे तेजस्वी और जनप्रिय राजा थे। राज्य उनके शासन में फल फूल रहा था। कुछ समय बाद पांडु का विवाह पहले कुंती से हुआ और फिर माद्री से। दोनों पत्नियों के साथ पांडु एक आदर्श राजा की तरह जीवन जी रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन पांडु जंगल में शिकार करने गए। वहां उन्होंने हिरण के रूप में एक जोड़े को देखा और बिना सोचे समझे हिरण पर तीर चला दिया। लेकिन यह कोई साधारण हिरण नहीं था। वह एक ऋषि थे जो अपनी पत्नी के साथ हिरण का रूप लेकर विहार कर रहे थे। तीर लगने के बाद ऋषि ने मनुष्य रूप में आते हुए श्राप दिया कि हे पांडु, जिस क्षण तुम अपनी पत्नियों के साथ संबंध बनाओगे उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप सुनकर पांडु टूट गए। उन्होंने राज सिंहासन छोड़ दिया और अपनी पत्नियों के साथ जंगल में रहने लगे। पांडु बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि श्राप के कारण वे संतान पैदा नहीं कर सकते थे। पांडु अपने मन में सोचते, मैं वंश को कैसे आगे बढ़ाऊं? हस्तिनापुर का भविष्य किसके हाथ में होगा? कुंती ने तब अपना एक रहस्य पांडु को बताया कि उन्हें ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला हुआ है, जिससे वे किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती हैं। कुंती ने पांडु की अनुमति से सबसे पहले धर्मराज का आह्वान किया। प्रकट हुए तेज से चमकते धर्मदेव, उनके आशीर्वाद से जन्म हुआ पहले पांडव का, जिनका नाम युधिष्ठिर रखा गया। वे सत्य, न्याय और धर्म के प्रतीक थे। जंगल में एक ऐसा बालक जन्मा जो आगे चलकर धर्मराज कहलाया। धर्मराज युधिष्ठिर के जन्म के बाद कुंती ने पांडु की इच्छा पर दूसरी बार अपने वरदान का उपयोग किया। इस बार उन्होंने वायुदेव को बुलाया, जो बल और शक्ति के देवता माने जाते हैं। उनके आशीर्वाद से कुंती ने एक ऐसे शिशु को जन्म दिया जिसकी शक्ति का कोई मुकाबला न था, और वह थे भीम। जन्म के पल से ही उनकी शक्ति अद्भुत थी। कहते हैं, जब भीम को जमीन पर रखा गया, धरती हल्की सी धस गई थी। अब पांडु चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो धनुर्विद्या में श्रेष्ठ हो। कुंती ने अपने वरदान से इंद्रदेव को बुलाया, जो देवताओं के राजा थे। वे युद्ध कला में अद्वितीय थे। इंद्र के वरदान से जन्म हुआ अर्जुन का, एक तेजस्वी, एकाग्रचित और अतुलनीय योद्धा का। भविष्य में यही अर्जुन महाभारत का सबसे महान धनुर्धर बनकर उभरने वाले थे। माद्री ने विनम्रता से कुंती से कहा, बहन, यदि तुम्हें अनुमति हो तो क्या मैं भी संतानों का सुख पा सकती हूँ? कुंती ने सहर्ष हामी भर दी। माद्री ने अपने तप और श्रद्धा से आह्वान किया, अश्विनी कुमार, देवताओं के वैद्य, जो सौंदर्य और स्वास्थ्य के दाता थे। उनके वरदान से माद्री ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। पहला नकुल और दूसरा सहदेव। नकुल अत्यंत सुंदर और घुड़सवारी में निपुण थे, जबकि सहदेव बुद्धिमान, शांत और ज्योतिष में प्रांगत थे। अब पांडु और उनकी दोनों पत्नी कुंती और माद्री इन 5 दिव्य बालकों को जंगल में ही पाल रहे थे। युधिष्ठिर शांति और सत्य के मार्ग पर चलते भीम बल के प्रतीक थे।
अर्जुन अभ्यास में डूबे रहते, नकुल घोड़ों को अपना मित्र मानते और सहदेव मौन रहकर सब समझ लेने की कला सीख रहे थे। लेकिन जंगल की इस शांति पर एक बड़ा संकट आने वाला था। जंगल के शांत वातावरण में पांचों पांडव बड़े हो रहे थे। युधिष्ठिर धर्म और सत्य के मार्ग पर, भीम असीम शक्ति के साथ, अर्जुन धनुर्विद्या के अभ्यास में दिन रात समर्पित रहते, नकुल सुंदरता और घुड़सवारी में निपुण थे, सहदेव गहरी बुद्धि और ज्योतिष ज्ञान में अद्वितीय थे, पांडु गर्व से अपने पुत्रों को बढ़ता देख रहे थे, कुंती और माद्री माँ के रूप में समान रूप से स्नेह दे रही थी। जंगल की इस तपोमयी जिंदगी में एक सुखद संतुलन था, लेकिन यह संतुलन ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं था। एक शाम पांडु विचलित होकर अकेले बैठे थे। पांडु मन में बहुत दुखी थे। वे कुंती से बोले, कुंती, मेरी एक गलती ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं अपने बच्चों को गोद में लेकर भी पिता होने का सुख नहीं पा सकता। कुंती ने उनका हाथ थामकर कहा, स्वामी, आपने धर्म से कभी विचलित नहीं हुए। यह श्राप आपकी नियति थी, दोष आपका नहीं। लेकिन पांडु के मन में शांति नहीं थी। एक दिन वसंत का मौसम था। चारों ओर फूल खिले हुए थे, हवा में सुगंध फैली थी। माद्री पास ही टहल रही थी। पांडु ने जैसे ही उन्हें देखा, उनके मन में दबी हुई भावनाएं जाग उठी। श्राप को वे भूल गए और उसी क्षण, जैसे ऋषि ने कहा था, पांडु का हृदय रुक गया। पांडु गिर पड़े। माद्री चीख उठी, पांडु पांडु। कुंती और पांचों बालक दौड़कर आए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पांडु इस दुनिया को छोड़ चुके थे। माद्री पांडु के शव के पास रोती रही। कुंती उन्हें गले लगाते हुए कहा, बहन, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह श्राप की शक्ति थी। लेकिन माद्री का हृदय टूट चुका था। माद्री कुंती से बोली, राजा की मृत्यु मेरे कारण हुई है, मैं उनके साथ ही जाऊंगी। मेरे बच्चों नकुल और सहदेव दोनों का ध्यान रखना। कुंती रो पड़ती हैं, नहीं बहन, ऐसा मत करो। परंतु माद्री ने संकल्प कर लिया था। अगले ही पल माद्री ने स्वयं को पांडु की चिता में समर्पित कर दिया और जीवन की अंतिम सांस लेते हुए अपने स्वामी के साथ सदा के लिए चली गई। अब कुंती पर 7 जीवनों की जिम्मेदारी थी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और पांडु की अधूरी इच्छाएं। कुंती ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब हम हस्तिनापुर वापस जाना होगा। यही पांडु की अंतिम इच्छा थी। पांचों पांडव पहली बार अपने पिता को खोने का दुख महसूस कर रहे थे। कुंती बच्चों को लेकर जंगल से निकल पड़ी। घने जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए वे कई दिनों तक चलती रही। रास्ते में भीम अपने भाइयों को उठाकर चलते, अर्जुन सुरक्षा का ध्यान रखते, नकुल और सहदेव कुंती के साथ रहते थे। यह यात्रा कठिन थी, लेकिन उम्मीद भी थी कि हस्तिनापुर में उनका स्वागत होगा। हस्तिनापुर में जब खबर पहुंची पांडु और माद्री का देहांत हो गया, कुंती 5 बच्चों के साथ वापस आ रही हैं, तो राजमहल में शोक फैल गया। भीष्म यह सुनकर स्तब्ध रह गए। भीष्म दुखी होकर बोले, हस्तिनापुर ने फिर एक महान राजा खो दिया। कुंती जैसे ही हस्तिनापुर के द्वार पर पहुंची, भीष्म, विदुर और पुरोहितों ने उनका स्वागत किया। कुंती थकी हुई थी, लेकिन 5 पांडवों की सुरक्षित देखकर सब प्रसन्न थे। विदुर, कुंती, आपने जो धर्म निभाया है वह सदियों तक याद रखा जाएगा। 5 पांडव राजमहल में प्रवेश करते हैं और हस्तिनापुर का भविष्य बदलने लगता है। राजा धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी गांधारी और पूरे राजघराने ने पांडवों का लालन पालन शुरू किया। शिक्षा के कार्य के लिए
कृपाचार्य नियुक्त किए गए, जो युद्ध और धर्म की शिक्षा देने लगे। पांडव और कौरव एक साथ बड़े होने लगे, लेकिन एकांत में ईर्ष्या का बीज अंकुरित हो रहा था, विशेषकर दुर्योधन के दिल में। पांडु के बच्चे जंगल में पले बड़े, लेकिन अब हस्तिनापुर की राजनीति में कदम रख चुके थे। कौरवों की ईर्ष्या और पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता एक दिन टक्कर लेने वाली थी। इस टक्कर से जन्म होगा इतिहास के सबसे बड़े युद्ध कुरुक्षेत्र का। आज के महाभारत के भाग में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्ञान की डोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं महाभारत के अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।